मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि यह टाइम वर्ल्ड वॉर 3 के 300 साल बाद का टाइम है। यानी कि 300 साल पहले एक वर्ल्ड वॉर हुई थी जिसमें पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। वहीं पर हमें एक स्पेसशिप दिखाया जाता है जिस पर एक पूरी दुनिया आबाद थी। शिप पर रहने वाले लोग अपना गार्बेज नीचे जमीन पर फेंका करते थे। एक दिन एक डॉक्टर को उस गार्बेज में से एक रोबोट मिलता है और ये एक आम रोबोट नहीं था, बल्कि ये एक ऐसा रोबोट था जिसकी आधी बॉडी तो इंसान की थी और लेकिन आधी बॉडी मशीन की थी। वो डॉक्टर उस बॉडी को उठाकर अपने घर ले आता है और वो उस रोबोट को अच्छी तरीके से रिपेयर कर देता है। फिर अगले दिन वो रोबोट सोकर उठती है जो कि एक लड़की थी और वो ये नई बॉडी पाकर बहुत खुश थी। फिर वो रोबोट डॉक्टर से पूछती है कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ पर कैसे आ गई हूँ। अब डॉक्टर को यहाँ खुद पता नहीं होता कि वो कहाँ से आई है, इसीलिए वो डॉक्टर उसे कुछ भी नहीं बताता। लेकिन वो डॉक्टर बस उसे उतना ही बताता है कि जब तुम हमें गार्बेज से मिली थी तब तुम्हारी आधी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई थी, लेकिन जो तुम्हारा दिमाग था वो जिंदा था, एक्टिवेट था, और बाद में हमने तुम्हारी बॉडी को रिपेयर करके बिल्कुल ठीक कर दिया। यानी कि हमने एक और बॉडी तुम्हारे साथ जोड़ दी है। उसके बाद वो डॉक्टर उसे ये दुनिया दिखाता है। वो रोबोट इस सिटी को देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और वो उस स्पेसशिप को भी देखती है और वो डॉक्टर से पूछती है ये क्या चीज है, क्या ये कोई दुनिया है। जिस पर डॉक्टर उसे बताता है वर्ल्ड वॉर के बाद ये आखिरी सिटी बच गई थी जिसका नाम स्काई सिटी था और स्काई सिटी में जिंदगी काफी अच्छी है। हर कोई वहाँ पर जाना चाहता है क्योंकि वहाँ पर अमीर लोग रहते हैं और हमारी इस दुनिया में गरीब लोग। और तभी डॉक्टर उस रोबोट को एक नाम देता है और वो उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीटा है। अपना ये नाम सुनकर अलीटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। डॉक्टर अलीटा को ये भी बताता है कि जमीन पर रहने वाले सारे इंसान स्काई सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि स्काई सिटी में बहुत सारे खेत हैं, फैक्ट्री हैं, इंडस्ट्रीज हैं। इसके बाद अलीटा वहीं पर एक लड़के से मिलती है जिसका नाम ह्यूगो होता है। ह्यूगो जब अलीटा की बॉडी को देखता है तो वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है क्योंकि उसकी बॉडी एक रोबोट की बॉडी थी जो काफी पावरफुल थी। अलीटा और ह्यूगो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसी रात सिटी में एक लड़के का मर्डर हो जाता है। असल में उस सिटी में एक सीरियल किलर था जो लड़कियों को कैप्चर करके उनका मर्डर कर देता था और बाद में उनकी बॉडी के पार्ट्स को सेल कर देता था। उसी रात अलीटा डॉक्टर को देखती है जो कहीं बाहर से घर आ रहे थे। अलीटा देखती है कि डॉक्टर के हाथों पर खून लगा हुआ है। ये देखकर वो सोचती है सिटी में जो मर्डर हो रहे हैं यानी जो किलर है वो कोई और ना हो बल्कि डॉक्टर हो। फिर अगले दिन डॉक्टर से मिलने उसकी वाइफ आती है क्योंकि उन दोनों में सेपरेशन हो गई थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जो बॉडी उस डॉक्टर ने अलीटा को लगाई है वो असल में उनकी बेटी की बॉडी है। अब क्योंकि उनकी बेटी तो मर चुकी है इसीलिए उन्होंने उसकी बॉडी को अलीटा को दे दी थी। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने साथ गेम खेलने के लिए ले जाता है और ये गेम सिटी में काफी ज्यादा फेमस थी। अलीटा सबको इम्प्रेस कर देती है क्योंकि वो इस गेम को काफी अच्छे से खेलती है और अलीटा वो गेम जीत भी जाती है। इसके बाद ह्यूगो अलीटा को अपने फेवरेट प्लेस पे लेके जाता है। वो एक बिल्डिंग की छत थी जहाँ से पूरा स्काई सिटी नजर आता था। वहाँ पर एक काफी बड़ा पाइप भी होता है। ह्यूगो बताता है कि स्काई सिटी से सारा सामान इस पाइप के जरिए ही आता है और मैं स्काई सिटी में जाने के लिए काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ और तुम देखना मैं एक दिन वहाँ पर चला भी जाऊंगा। अलीटा पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसा है, जिस पर ह्यूगो उसे बताता है कि डॉक्टर ने तुम्हें असल में गार्बेज में से उठाया था और वो गार्बेज स्काई सिटी का था और इसका मतलब ये है कि तुम स्काई सिटी से आई हो। लेकिन अलीटा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो अपना सारा पास्ट भूल गई थी। असल में उसकी मेमोरी लॉस हो गई थी। फिर अगले दिन डॉक्टर घर से बाहर निकल जाते हैं और अलीटा उनका पीछा करती है और यहाँ पर अलीटा को पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है। वॉरियर हंटर्स वो होते हैं जो किलर्स को मारते हैं और बाद में उनकी बॉडी को फैक्ट्री में ले जाया जाता है जिसके बदले काफी ज्यादा अमाउंट मिलती है। यहाँ पर अलीटा को डॉक्टर के बारे में पता चल जाता है। इतनी ही देर में वहाँ पर एक किलर आ जाता है और यही वो किलर था जो कि सिटी में रहने वाले लड़कियों को मारता था। तब अलीटा बहादुरी से उस किलर का मुकाबला करती है और वो उसे इतना मारती है कि उसे भागने पर मजबूर कर देती है और एक दूसरे किलर को अलीटा मारने में कामयाब हो जाती है। फिर डॉक्टर और अलीटा उस किलर की बॉडी लेकर फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ पर उन्हें उस किलर की बॉडी के बदले $20 मिलते हैं। इसके बाद डॉक्टर अलीटा को अपनी स्टोरी बताते हैं कि आखिर वो वॉरियर हंटर कैसे बने और क्यों बने। वो कहते हैं कि ये उस वक्त की बात है जब मैं और मेरी बेटी और मेरी वाइफ सब मिलकर
रहा करते थे। और फिर उन्होंने एक दिन एक रोबोट बनाया और वो रोबोट आकर एक दिन उनकी बेटी को ही उठाकर ले गया। इस इंसिडेंट के बाद डॉक्टर को उस रोबोट पर काफी ज्यादा गुस्सा आया और फिर डॉक्टर ने अपना ही बनाया रोबोट तोड़ दिया और उसे मार डाला और उसके बाद से ही डॉक्टर एक वॉरियर हंटर बन गया। इसके बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम वेक्टर होता है। वेक्टर असल में सिटी में होने वाली रेस को कंडक्ट करता था और वेक्टर के साथ हम डॉक्टर की वाइफ को भी देखते हैं और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ असल में वेक्टर के साथ मिली हुई है, क्योंकि वेक्टर ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें स्काई सिटी भेज देगा, जिस वजह से डॉक्टर की वाइफ खुद तो एक डॉक्टर होती है लेकिन वह वेक्टर के लिए भी काम करती है। फिर हम उसी रोबोट को देखते हैं जिसे कल रात अलीटा ने मारा था। वो रोबोट वेक्टर के पास जाता है और बताता है कि मेरी ऐसी बॉडी का हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर उसे काफी ज्यादा बुरा भला कहता है और कहता है कि तुम एक बच्चे से पिट के आ गए। रोबोट कहता है कि वो कोई बच्ची नहीं है बल्कि वो बहुत पावरफुल है। वेक्टर उससे कहता है कि अब तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें अब अलीटा को मारकर मेरे पास लाना है। फिर यूगो अलीटा को वही गेम रेस दिखाने के लिए ले जाता है और अलीटा को ये भी बताता है कि जो इस गेम का विनर होता है उसे स्काई सिटी भेज दिया जाता है। ये बात सुनकर अलीटा काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर यूगो अलीटा को एक शिप भी दिखाने के लिए ले जाता है और बताता है कि ये शिप 300 साल पुराना है, जो कि दुश्मनों का शिप है। अलीटा जब उस शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इसीलिए अलीटा पानी में कूदकर उस शिप में जाती है। अलीटा को उस शिप में एक हाईटेक बॉडी भी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को लेकर उस डॉक्टर के पास आ जाती है और वो डॉक्टर को कहती है कि इस बॉडी को मेरी बॉडी की जगह रिप्लेस कर दो, यानी मेरे सर के साथ इस बॉडी को फिट कर दें। लेकिन डॉक्टर ऐसा करने से उसे इनकार कर देता है। वो बताते हैं कि ये बॉडी काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेपन्स भी लगे हुए हैं और अगर ये बॉडी हम तुम्हारे शरीर के साथ फिट कर देंगे तो तुम किसी को भी मार सकती हो। ये इनकार सुनकर अलीटा काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसके बाद अलीटा चली जाती फैक्ट्री में। वहाँ जाकर अलीटा डिसाइड करती है कि अब से वो भी वॉरियर हंटर बनेगी। वो यूगो के साथ एक क्लब जाती है जहाँ पर सिटी के सारे हंटर्स बैठे हुए थे और वो उन सभी लोगों को उकसाती है कि हमें वेक्टर के रोबोट को मार देना चाहिए, क्योंकि वो ही रोबोट है जो कि सिटी की सारी लड़कियों को मारता जा रहा है और बाकी लोगों को भी मार रहा है। उनमें से एक हंटर काफी ज्यादा अलीटा का मजाक बनाता है। वो कहता है कि साइज में तो तुम इतनी सी हो तो तुम किसी को कैसे मारोगी और आखिर तुम वॉरियर हंटर बन कैसे गई। ये सुनकर अलीटा उसे मारती है, उसका काफी ज्यादा मुकाबला करती है और वो जाकर पीछे गिरता है। ये देखकर बाकी सारे हंटर्स काफी ज्यादा हैरान रह जाते हैं। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है जो कि साइज में अब काफी ज्यादा बड़ा हो गया था, क्योंकि डॉक्टर की वाइफ ने अब उसे अपग्रेड कर दिया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। बदले में अलीटा भी उस पर अटैक कर देती है और वो रोबोट जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो जाता है। तब अलीटा भी उसका पीछा करते हुए उस अंडरग्राउंड जगह में जाती है और यहाँ पर दोनों के बीच काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट होती है। लेकिन लास्ट में वो रोबोट अलीटा को मार देता है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इतनी ही देर में वहाँ पर डॉक्टर और ह्यूगो आ जाते हैं जो कि उस रोबोट को काफी ज्यादा मारते हैं और उसकी बॉडी को जलाने लगते हैं। तब जान बचाने के लिए वो वहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर अलीटा की बॉडी को उठाकर घर वापस ले आते हैं। अब अलीटा की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। अब क्योंकि डॉक्टर के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसीलिए वो उस बॉडी को अलीटा के साथ जोड़ देते हैं जो उसे शिप में से मिली थी। अगली सुबह जब अलीटा उठती है तो उसे काफी ज्यादा अच्छा फील होता है क्योंकि अब उसे एक नई बॉडी मिल गई थी जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थी और वेपन्स वाली थी और उस बॉडी की मदद से आग भी पैदा की जा सकती थी। अब इस नई बॉडी को पाकर अलीटा काफी ज्यादा खुश होती है। अगले दिन अलीटा यूगो से मिलने जाती है उसे अपनी नई बॉडी दिखाने के लिए। जब यूगो उसकी बॉडी देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे वो बॉडी काफी ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर यूगो अलीटा को बताता है कि वो स्काई सिटी जाना चाहता है जल्द से जल्द, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए हर इंसान को थोड़े बहुत पॉइंट्स चाहिए होते हैं और ये पॉइंट्स या तो किसी को मार कर लिए जा सकते हैं या तो उस गेम रेस को जीत कर लिए जा सकते हैं। ये सुनकर अलीटा अपना दिल निकालकर यूगो को देती है और कहती है कि ये लो, मेरा दिल ले लो और इसे सेल कर देना, जिसकी मदद से तुम्हें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे और तुम भी स्काई सिटी चले जाना। और अलीटा का जो दिल होता है वो कोई नॉर्मल दिल नहीं होता, बल्कि उसमें बहुत ज्यादा पावर्स होते हैं और वो दिल इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि इस दिल से एक पूरी सिटी को कई महीनों तक पावर मिल
खेल सकती है, लेकिन यूगो अलीटा का दिल लेने से इनकार कर देता है और कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अपने दिल को अपने पास संभाल कर रखो क्योंकि तुम्हारा दिल तुम्हारे लिए काफी इम्पोर्टेंट है। और कहता है कि तुम्हें रेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि तुम इस रेस को जीत सकती हो और अगर तुम जीत गई तो हम दोनों स्काई सिटी चले जाएंगे। ये बात सुनकर अलीटा फौरन ही एग्री हो जाती है और वो रेस में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार हो जाती है और ये सब वो ह्यूगो के लिए करना चाहती थी क्योंकि वो ह्यूगो को पसंद करती थी। इसके बाद हम वेक्टर को देखते हैं जो कुछ किलर्स और हंटर्स को हायर करता है अलीटा को मारने के लिए और वो सबको कहता है कि अगर तुमने रेस में अलीटा को मार दिया तो मैं तुम सबको 5 मिलियन पॉइंट दूंगा, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है स्काई सिटी जाने के लिए। फिर हम उस हंटर को देखते हैं जिसे क्लब में अलीटा ने मारा होता है और वो अपनी इंसल्ट पर अलीटा से बदला लेना चाहता था और अब ये बदला वो ह्यूगो से लेने वाला था। वो हंटर एक आदमी को मारकर सारा इल्जाम ह्यूगो पर लगा देता है। अब ह्यूगो पर किसी को मारने का इल्जाम था इसलिए वो किलर बन गया था। दूसरी तरफ हम अलीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और रेस स्टार्ट होने वाली थी और रेस में जितने भी किलर्स होते हैं वो सारे अलीटा के पीछे पड़ जाते हैं। वो अलीटा पर अटैक कर देते हैं लेकिन अलीटा भी किसी से कम नहीं थी, इसीलिए वो सबका मुकाबला करते हुए सबको एक एक करके मारती जा रही थी। तभी अलीटा के पास ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि मेरे पीछे हंटर पड़ गया है और जो मुझे जान से मारना चाहता है। और तब अलीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने चली जाती है। जब अलीटा हंटर के पास पहुंचती है तो वो उस हंटर को काफी ज्यादा बुरा मारती है, जबकि पूरी सिटी में दिखाया जाता है कि ह्यूगो एक किलर बन गया है और उस पर इनाम भी था, यानी कि जो भी उसे ढूंढेगा उसे $30 मिलेंगे। तभी ह्यूगो को मारने के लिए वहां पर सिटी की पुलिस आ जाती है क्योंकि सबका मानना ये था कि ह्यूगो एक किलर है तो उसे मारना जरूरी है। इसीलिए सारे लोग अलीटा को कहते हैं कि वो ह्यूगो को मार डाले, लेकिन अलीटा ह्यूगो को नहीं मारती, जबकि वो हंटर एक तलवार से ह्यूगो को मार डालता है और देखते ही देखते ह्यूगो मरने लगता है। और तभी वहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और जो कहती है कि मैं इसे देखती हूँ और तब वो बताती है कि हम इसके सर के साथ एक नई बॉडी लगा सकते हैं और इसकी बॉडी को एक रोबोटिक बॉडी बना देंगे क्योंकि डॉक्टर की वाइफ अब चेंज हो गई थी और वो ये सब इसलिए करना चाहती थी ताकि ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाए। और यहाँ पर अलीटा ऐसा ही करती है और यहाँ पर अलीटा सबके सामने ह्यूगो को लाती है, लेकिन बाद में ह्यूगो के सर के साथ एक बॉडी जोड़ दी जाती है जिस पर ह्यूगो दोबारा से जिंदा हो जाता है, जिससे अलीटा और ह्यूगो दोनों ही काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि अब ह्यूगो के पास भी अलीटा जैसी बॉडी थी। और डॉक्टर बताता है कि वेक्टर सबके साथ फ्रॉड करता है, सबको धोखा देता है क्योंकि वो सबको कहता है कि पैसे देकर मैं स्काई सिटी पहुंचा दूंगा। स्काई सिटी में कोई भी इंसान पैसों के जरिए नहीं जाता और हर कोई स्काई सिटी में नहीं जा सकता, सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो वहाँ पर पैदा हुए हैं और वो भी वहाँ जा सकते हैं और इस दुनिया से सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जो कि उस रेस के विनर होंगे, अदरवाइज कोई भी नहीं जा सकता। डॉक्टर उसे ये भी बताता है कि मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में ही पैदा हुए थे और हम तो यहाँ पर अपने बेटे का ट्रीटमेंट कराने आए थे और तभी के बाद वो लोग यहीं पर फंस गए। ये सुनकर अलीटा को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वेक्टर को मारने के लिए चली जाती है। वहाँ पर वेक्टर की जो सारी मशीन्स होती हैं वो अलीटा पर अटैक कर देती हैं, लेकिन अब अलीटा के पास एक ऐसी पावरफुल बॉडी थी जो कि सब कुछ तबाह कर सकती थी और इसलिए अब अलीटा सबको बिना रुके मारती जा रही थी। सब रोबोट्स और मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद अलीटा जाती है वेक्टर के पास, लेकिन तभी यहाँ पर वेक्टर का एक रोबोट आ जाता है जो अलीटा पर अटैक कर देता है, जिससे अलीटा इंजर्ड हो जाती है और नीचे गिर जाती है। और तभी अलीटा को अपना पास्ट याद आ जाता है और अलीटा अब अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है कि वो एक फाइटर थी और अलीटा ने उस वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट किया था जो आज से तकरीबन 300 साल पहले हुई थी। लेकिन उस वॉर में अलीटा के सारे फ्रेंड्स सारे साथी मार जाते हैं, लेकिन अलीटा को भी उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय करके उसको गार्बेज में फेंक दिया गया। और यहाँ पर अलीटा को सब कुछ याद आ जाता है कि ये सब कुछ स्काई सिटी का मालिक कर रहा होता है और उसी ने ही अलीटा के सारे साथियों को भी मारा है। और यहाँ पर अलीटा को याद आ जाता है कि मेरा मिशन तो ये है कि मुझे स्काई सिटी के मालिक को जान से मार डालना है। और जब अलीटा को ये सारी बात याद आती है तो वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है कि उसने अपने सारे साथियों को खो दिया और फिर उसे काफी ज्यादा गुस्सा भी आ जाता है और तभी वो रोबोट अलीटा पर अटैक कर देता है। और तभी अलीटा उस तलवार से वेक्टर को भी मार देती है और वहीं पर वेक्टर की भी मौत हो जाती है। तभी अलीटा के पास डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताते हैं कि इस ह्यूगो
स्काई सिटी की तरफ जा रहा है उन पाइप्स पर चढ़ के। तभी अलीटा भी उसका पीछा करते हुए ऊपर जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें स्काई सिटी में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं है, हम दोनों यहाँ पर रहकर ही पूरी जिंदगी गुजारेंगे। अलीटा की ये बातें सुनकर ह्यूगो मान जाता है, लेकिन ऊपर से स्काई सिटी का मालिक ये सब सुन रहा होता है और इसलिए वो उन पर अपना एक हथियार छोड़ देता है जिससे ह्यूगो की अब सारी बॉडी अलग अलग पार्ट्स में कट जाती है। लेकिन तभी अलीटा उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन बीच में से उसका हाथ टूट जाता है जिससे वो जाकर काफी नीचे गिरता है। ह्यूगो को खोकर अब अलीटा काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और डिसाइड करती है कि अब वो स्काई सिटी जाएगी और स्काई सिटी के मालिक को मार देगी क्योंकि वो ह्यूगो की मौत का बदला लेना चाहती थी। हम देखते हैं कि अलीटा अब वो रेस भी जीत चुकी है और अपनी तलवार ऊपर करते हुए वो कहती है कि स्काई सिटी के मालिक मैं आ रही हूँ। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।